सभी साथियों को नमो बुद्धाई और जय भीम। इस देश के अंदर निवास करने वाले और इस देश के विश्व के अनेक देशों में निवास करने वाले सभी भारतीयों को 77वें स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं और मंगल मैत्री। मित्रों, आप और हम ये सभी जानते हैं कि हमारे देश को आज आज़ाद हुए 77 वर्ष हो चुके हैं और आज़ादी के समय जिन क्रांतिकारियों ने अपना लहू बहाया, जिन लोगों ने शहादत दी, जिन राजनेताओं ने यातनाएं सही जेल में जाकर या अपने प्राणों को न्योछावर किया, उन सबको वंदन करने का ये दिन है। उन सब क्रांतिकारियों ने जो अपना सर्वस्व हम और हमारी पीढ़ी को आज़ाद कराने के लिए न्योछावर कर दिया, उन सबको श्रद्धांजलि देने का अवसर है। आज के समय हम उन सभी अपने भाइयों को याद करें। उस दौर में इस देश में निवास करने वाले प्रत्येक भारतीयों ने, चाहे किसी भी धर्म को मानने वाले व्यक्ति रहे हो, वो हिंदू रहे हो या मुस्लिम रहे हो या सिख रहे हो, सभी ने अपनी कुर्बानियाँ दी और एक सपना देखा कि हम तो इस दुनिया को छोड़ के चले जाएंगे, लेकिन आने वाली पीढ़ी स्वतंत्र देश में आज़ादी की सांस ले पाएगी और उनकी आने वाली जो पीढ़ियाँ होगी विश्व के अंदर अपना परचम लहराएगी। हमें आज आज़ाद हुए 77 वर्ष हो चुके हैं। 15 अगस्त 1947 को हम आज़ाद हुए और हमारे 2 वर्ष के बाद 1 अक्टूबर 1949 को चाइना आज़ाद हुआ। चीन की जनसंख्या भी हमसे ज़्यादा है और हमारी जनसंख्या उससे कम है। दोनों देश लगभग दोनों ने क्रांतियाँ का सामना किया, शहादतें दी और अंग्रेज़ों से आज़ादी प्राप्त की। चाइना ने हमसे 2 साल के बाद आज़ादी प्राप्त की। लेकिन इस 77 साल के इतिहास को यदि हम देख लें तो चाइना हमसे कितनी गुना आगे है और हम अपनी तुलना यदि उनके साथ करें तो हम अपने आप को कहाँ पाते हैं। ये फ़र्क क्यों? जो लोग कहते हैं जनसंख्या हमारी ज़्यादा है इसलिए गरीबी हैं, बेरोज़गारी हैं, भुखमरी हैं, तो फिर चाइना की जनसंख्या तो ज़्यादा है। उन क्रांतिकारियों ने जो शहादत दी, वो जब हमें देख रहे होंगे किसी भी नज़र से या कहीं भी जहाँ भी वो हैं और हमारे बारे में विचार करते होंगे, बड़ा उन्हें दुख होता होगा कि हमने कैसे विकसित देश की कल्पना की थी और आज हमारा देश किस रसातल में जा रहा है। जिस आज़ादी को प्राप्त करने के लिए देश में हिंदू और मुस्लिम ने साथ साथ कंधे से कंधा मिला करके अंग्रेज़ों से लोहा लिया और उन क्रांतिकारियों ने, चाहे वो राम प्रसाद बिस्मिल हो या भगत सिंह हो, कभी उन्होंने इस बात का फ़र्क नहीं किया कि देश को आज़ादी दिलाने में क्षण भर भी ये विचार नहीं किया कि हम किस धर्म के हैं और क्यों आज़ादी के लिए लड़ रहे हैं। उन्होंने मातृभूमि के लिए अपने प्राणों को न्योछावर किया और उसी धरती पर यदि कोई व्यक्ति हिंदू मुस्लिम करता है, धर्म के आधार पर लोगों को लड़ाने का प्रयास करता है, धर्म के आधार पर लोगों को बरगलाने का प्रयास करता है, तो ऐसे लोगों का हमें विरोध करना चाहिए। ये देश सभी का है। जो भी इस देश में पैदा हुआ है, जिसे इसकी नागरिकता प्राप्त है,
जो व्यक्ति स्वेच्छा से 1947 में इस देश में आकर के निवास करने लगा है, वो सब इस भारत के नागरिक हैं और सबका ये देश है। उन पुण्य आत्माओं की को हम खुशी जब ही दे पाएंगे जब हम देश को विकसित देशों की श्रेणी में ले जा पाएंगे। चाइना 75 सालों के अंदर ही 49 को आज़ाद हुआ और आज वो विकसित देशों की श्रेणी में पहुंच गए हैं और हम आज भी विकासशील देशों की श्रेणी में ही हैं। प्रति व्यक्ति आय की तुलना यदि कर लें तो हम चाइना के सामने कहीं नहीं टिकते। वहाँ के रोज़गार के आंकड़ों को उठा कर देख लें तो हमारा कहीं कोई नामो निशान नहीं है। हंगर इंडेक्स में भी देखें तो हम बहुत पिछड़े हुए व्यक्ति हैं। आज भी देश में ऐसी स्थिति है कि हमारे देश के बच्चों को छोटे छोटे नाइजीरिया, कजाकिस्तान, बांग्लादेश जैसे देशों में शिक्षा लेने के लिए जाना पड़ता है। जितने लोग यहाँ पर MBBS करते हैं उससे दुगने बच्चे तो बाहर जाकर के शिक्षा लेकर आते हैं, MBBS करके आते हैं। कहने का तात्पर्य है हमारे देश में आज तक भी शिक्षा का इंफ्रास्ट्रक्चर ही तैयार नहीं हो पाया जो कि हमारे बच्चों को यहाँ पर अच्छी शिक्षा मिल सके। 70 साल के बाद ऐसा नहीं होना चाहिए था कि हमें अपने बच्चों को पढ़ने के लिए विदेशों में भेजना पड़े। चाइना का कोई बच्चा दूसरे देश में जाकर के शिक्षा ग्रहण नहीं करता है। अमेरिका का बच्चा कहीं किसी दूसरे देश में जाकर शिक्षा ग्रहण नहीं करता है। लेकिन हमारे देश के बच्चे, ऐसा कोई देश नहीं है, छोटे से छोटा देश इजिप्ट जैसे देशों में भी हमारे बच्चे पढ़ने के लिए जाते हैं। हमारे यहाँ इस देश की आज़ादी को जो बर्बाद करने का काम किया है वो किया है भ्रष्टाचारियों ने, रिश्वतखोरी ने और उन धर्म के ठेकेदारों ने जिन्होंने लोगों को लड़ाने का प्रयास किया है। लोग अपने धर्म के आधार पर लड़कर अपनी एनर्जी को नष्ट कर रहे हैं, अंधविश्वास में डूबे हुए हैं और चाइना विज्ञान को तवज्जो देता है, शिक्षा को तवज्जो देता है, मुफ्त शिक्षा अपने बच्चों को देता है। आज भी देश के अंदर यदि हम शिक्षा के स्तर को देखें तो एक सामान्य व्यक्ति के लिए नामुमकिन है कि अपने बच्चों को अच्छी डिग्री दिला सके। आप अच्छे यूनिवर्सिटी, अच्छे कॉलेज में यदि बच्चों को पढ़ाना चाहते हैं तो आपके पास 10 से 20 लाख रुपये होने चाहिए और हर व्यक्ति के लिए संभव नहीं है कि वो बच्चों को शिक्षा दिला सके, तो मजबूरन हमारे देश का विकास रुक जाता है। यदि हमें अपनी आज़ादी को सही तरीके से सफल बनाना है तो अपने बच्चों को शिक्षा की ओर ले जाना होगा। धार्मिक स्थलों की ओर जाने वाली भीड़ को मोड़कर शिक्षा के द्वार पे ले जाना पड़ेगा, विश्वविद्यालयों के अंदर ले जाना पड़ेगा, स्कूल्स के अंदर लाइन लगानी होगी। जो हम बड़ी बड़ी दान धार्मिक स्थलों पे देते हैं उस दान का उपयोग हमें शिक्षा के क्षेत्र में करना होगा। विद्यालयों को शिक्षा का दान देना होगा। निश्चित रूप से हम अपने देश को भी एक विकसित देश की श्रेणी में ले जा पाएंगे, ऐसा हमारा मानना है। यदि आप भी चाहते हैं कि हमारा देश विकास की गंगा को आगे पहुंचाएं, आगे बढ़ें, तो निश्चित रूप से आप अपने पूंजी या धन का उपयोग शिक्षा पर अपने बच्चों पर करें और बच्चों को अंधविश्वास, धार्मिक कट्टरता से बाहर लाएं और उन्हें प्रेरित करें कि शिक्षा ही वो सैनिक का दूध है जो यदि वो पिएंगे तो निश्चित रूप से सफलता को प्राप्त करेंगे। इसलिए हमें केवल विज्ञान पर बल देना है, न कि अंधविश्वास पे। निश्चित रूप से कुछ ही समय में हम प्रगति के उस मार्ग पर पहुंचेंगे और जिन लोगों ने हमारे देश को आज़ादी दिलाई उन शहीदों की जो उद्देश्य था उसे सफलतापूर्वक पाने का प्रयास कर पाएंगे। सभी को बहुत बहुत बधाई, वंदन, जय हिंद।